कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साध जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और प्रकरण 3 है। प्रसंग खुलासा मेराज का है। मेराज का अर्थ दर्शन है और प्रसंग ऋषि महर्षियों ने साकार निराकार जो भी उनको भाव अनुसार का जो भी दिव्य दर्शन जो भी हुआ हो उसका प्रसंग कीर्तन ग्रंथ, कलश या प्रकाश ग्रंथों में प्राण जी ने उजागर किया है। लेकिन कते परंपरा में भी 1.25 लाख पैगंबरों में से मोहम्मद को कुछ दिव्यता का दर्शन हुआ है, जिसकी शक्ति से उन्होंने कुरान का ज्ञान ले आया है। तो उसके प्रसंग में प्राणनाथ जी बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं कि पहले नंबर तो नासुत, मलकुत, जबरुत, लाहुत, हाउत, इस तरह से वेदों में 7 पाताल, 7 स्वर्ग, ज्योति स्वरूप, गायत्री का धाम ऐसा है और स्वर्ग है, वैकुंठ है, गोलोक धाम है। गोलोक में भी अब एक अखंड गोलोक अक्षरधाम है, उत्तम पुरुष का धाम है वेदों में। अब अरब में उस भूमि में मोहम्मद साहब ने वेद तो नहीं पढ़ा, लेकिन जिन्होंने वेद दिया, जिस परमात्मा ने वेद को दिया, उन्होंने उस क्षेत्र में आने वाले आत्माओं के लिए संदेश अच्छा दिया है कि इस झूठे नासुत मलकुत से बाहर जबरुत लाहुत की बात की। तो जैसे ही प्राणनाथ जी को ये प्रसंग देखने में आया, नहीं, ये जो झगड़ा जो कर रहे हैं यहाँ, ये झगड़ा अज्ञान का है। लेकिन जिनका ज्ञान का उदय हो जाता है तो उसमें सर्वधर्म समन्वय की जो बात है, ये बिल्कुल परब्रह्म परमात्मा के दिल में खेल के वृत्ति में कुछ द्वैत डाल दिए। लेकिन द्वैत के अंदर अद्वैत का ज्ञान है, जिससे क्या होता है कि उस अद्वैत ब्रह्म का पहचान उनको इस शरीर के अंदर ही हो सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ये चेतन। इसलिए वो संदेश है वहां पर। तो प्राणनाथ जी ने उस चीज को आधार बनाया और सर्वधर्म समन्वय की बात, सुख शीतल करूं संसार, ऐसी बातों को प्राणनाथ जी ने लिया हुआ है। तो प्राणनाथ जी का संसार छोटा नहीं है, विश्व बंदे अक्षर लो, प्राणनाथ जी का विश्व छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो विश्व में सब कुछ है, विश्व में सब समा जाता है, साकार हो चाहे निराकार हो, चाहे देव हो दानव हो, सब प्रकार की वृत्ति विश्व में है। परमात्मा के इस भूमि में अद्वैत का ज्ञान है, दिया हुआ है। उस ज्ञान से आत्मा को उस अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचाना या उसी में स्थापित होना हो सकता है। इसलिए उस चीज को उजागर कर रहे हैं। बोले कि उतर आए नासुत में भूल गए अर्श की, इत पैदा फना के बीच में। क्योंकि वेद बोलता है सृष्टि होना और प्रलय होना, नाश होना। कुरान बोलता है पैदा होना और फना, नाश होना, शब्द का ही फर्क है। अरस रूहें भूली नासुत में, इनसों हक हादी निशबत, ताय लिख भेजा फुरमान में अजू सोई है शायद। तो एक टाइम फैक्टर के लिए बहुत सुंदर
प्राण जी को कड़ी मिली, क्योंकि सपना अक्षर ब्रह्म के द्वारा है ये सृष्टि, तो कितना है। जब हमने सृष्टि को ही बिल्कुल समय फैक्टर में -0 कर दिया, फिर तो सारी समस्या दूर हो गया। उसके बाद तो उसी परे तो परमात्मा की लीला है, प्रेम की लीला है। इसलिए उस इसको समझाने में अजो स्वयं साहित है। तो ब्राह्मिक समय में जब हम प्रवेश करते हैं, माया का झूठा जो भी समस्या है वो अपने आप दूर हो जाता है। गीता में कहा है कि ये सब प्रकृति का खेल है, गुना गुणेषु वर्तन्ते, वो अपना प्रकृति अपना स्वभाव पुरुष के आधार से, पुरुष का आधार मतलब आज्ञा से प्रकृति अपना नियम पालन करती है। इसलिए परमधाम की ब्रह्मात्माएं प्रकृति को कोसना नहीं होता है, प्रकृति अपना नियम पालन, जन्म देना, बढ़ाना, दुख होना और नाश होना वो प्रकृति का काम ही है। लेकिन मैं आत्मा परमात्मा अक्षरातीत का हूं, इसलिए मुझे अपने घर को याद करना है, मुझे अपने स्वरूप में मिलना है। मुझे शरीर संसार व्यवहार संसार का धर्म मेरा नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन माया ने क्या कर दी, चौपाई नंबर 10 में कहा कि वो जो परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत जो समय है उसमें टिके रहना चाहिए। लेकिन माया कितने बलशाली है कि शिखरा सिंह पर न रह ना सके एक पल। जैसे बैल के सिंग में सरसों का दाना रखने से गिर जाता है, टिकता ही नहीं, इसी तरह खेल में आए ब्रह्मात्माओं को परम धाम की वृत्ति जो है टिकती नहीं, माया में उतरी जाती है। अब अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए प्राण जी ने, राजी महाराज ने परम धाम जैसे दिव्य स्वरूप दिए, उस स्वरूप को चिंतन करते उसी में टिकना चाहिए। वहां से अगर हट गई तो बैल के सिंग में सरसों का दाना न रहे, उतना ही समय भी परम धाम में नहीं टिक पाएंगे और माया में फिसल जाएंगे। आए पड़े तीन फरेब में। और ऐसे खेल में आए हैं झूठे, झूठा खेल का नाम है 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, महतत्व, ईशा शक्ति, पंचम श्रेष्ठमष्टि, आदि नारायण का खेल। ये खेल झूठा, झूठी रस्में, ये जो भी नियम है सब झूठा है। अब परम धाम से आए ब्रह्मा आत्मा भी रूहें गया तिना में मिल, अब सीधा क्यों न हो वहीं जो हुक्म फिराया दिल। दिल परम धाम से खेल देखने की इच्छा से दिल इधर मोड़ा हुआ है। तारतम बानी आकर के उसी दिल को वापस अपने मूल स्वरूप को फिरा रहे हैं। अब फिरेगा ही नहीं ऐसी बात नहीं है। सदगुरु महाराज को फिरा, प्राण जी को फिरा, छत्रसाल को फिरा, लालदास जी को फिरा, केशवदास जी, कितने मोमिन को फिरा हुआ है। तो कोशिश किया जाए कि हम शरीर संसार व्यवहार में होते हुए तारतम का खजना को हृदय में लेकर के परम धाम को चिंतन कर। तो कुरान का कितने शब्दों से प्राणनाथ जी को संदेश मिल रहा है। वो एक ही साथ सब ज्ञान एक ही पेज में सब मिले ऐसा नहीं, बहुत मिक्स कप खिचड़ी है। जैसे वेदों का भी कर्मकांड का मंत्र, उपासना का मंत्र प्रसंगानुसार अलग अलग चैप्टर में है।
ब्रह्मानंद की ज्ञान भी है। वो तो कोई राजहंस सदगुरु तारतम मिल गया तो वो अलग कर सकते। 13 नंबर चौपाई में इसीलिए कहा कौल किया हके इनशों, परब्रह्म परमात्मा ने जिनके लिए खेल बना हुआ है उन ब्रह्मात्माओं से कौल किया, वादा वचन दिया था। बीच खिलवत रूहें मचकूर, उस खिलवत खाना मूल मिलावा में रूहों के साथ बातचीत हुई थी। तो वही परमात्मा के बात सुनने वाले अलस्तो पे रब्बकुम का बात सुनने वाले ब्रह्मात्माएं ब्रजलीला रासलीला होते हुए कोतुर तले खुद तूफान नो तूफान हो करके अभी इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। तो इन्हीं आत्माओं के साथ खिलवत खाना में बातचीत हुई थी। खिलवत रूहें मचकूर, दिया इलम लुदनी इनको ये पीछा दरगाह बिलंदी नूर। दिया इलम लुदनी, तारतम ज्ञान इनको मिला। इलम लुदनी मतलब तारतम ज्ञान। मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था कि 1000 साल बाद खुदा आएंगे और इलम लुदनी तारतम ज्ञान देंगे इनको। तो सदगुरु महाराज 1000 साल बाद आए, प्राण जी आए, तो सारी दुनिया में तारतम ज्ञान दे करके परब्रह्म को जाहिर किया। उसका लक्षण जो है सांकेतिक भाषा कुरान में प्राण जी को मिला। तो उस शब्दों को सजा करके दे रहे हैं कि देखो इलम लुदनी शब्द है ना, दरगाह बिलंदी नूर। बिलंदी नूर क्या हो सकता है, दरगाह क्या हो सकता है? वो गीता का उत्तम पुरुष, उसी को उन्होंने नूर जमाल ऐसे शब्दों से दिया है। उसको बिलंदी नूर, बिलंदी मतलब विशाल, नूर का भंडार, नूर का तेज, वो दरगाह, वो परम धाम। देखो बड़ी बड़ाई इनकी, इन ब्रह्मात्माओं की बहुत बड़ी बड़ी बड़ाई की है। मोमिन शब्द दिया हुआ है। हक के माशुक भेजा इन पर। उस मेराज के दर्शन के प्रसंग में खुदा और मोहम्मद के बीच चर्चा हुई है। तो बात रखी उन्होंने कि माशुक बोला है, खुदा ने अपने आप को आशिक करके उन रूहों को माशुक करके कहा है। तो उन माशुक जो है श्यामा जी महारानी को भेजा, नौतनपुरी में सदगुरु के स्वरूप में भेजा और भेज करके भेजी हाथ कुंजी रूह अपनी रूह रुअल्ला श्यामा जी महारानी को, उनके हाथ में तारतम के कुंजी परमधाम का ज्ञान स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। तो ये क्या प्रेम नहीं? तो क्या ये संबंध का ताकत नहीं? और दय अपनी आमर, आमर का शब्द अर्थ होता है आदेश। परमात्मा ने सदगुरु को आदेश दिया, मैंने तुमको तारतम दिया हूं, अब इस तारतम के बल से तुम उन आत्मा और रूहों को जगाओ। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बेटे, हम तुम्हारे अंदर आऊंगा। हुक्म दिया, दिल और से किया। हुक्म दिया कि तुम जागनी करो सदगुरु महाराज को, और दिल अरस किया। तुम्हारे अंदर आकार में आएगा बेटे, हम बोले तो अरस कर दिया, धाम बना दिया। हके कहा मोहम्मद माशुक। उस दर्शन के समय में हके परमात्मा ने मोहम्मद श्यामा जी को माशुक, तुम मेरे माशुक होकर के कहा, और स्वयं आशिक कहलाए। ऐसा संदेश कुरान में यत्र तत्र प्राण जी को मिला। ये तो बात तो वही बोल रहे हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने। राज जी महाराज ने ब्रह्मा आत्माओं को बहुत महिमा गाए हैं और उनकी महिमा को शास्त्रों में
ब्रह्म सृष्टि, वासना, ऐसे शब्दों से उनको बहुत सम्मान दिया। और जब ये ब्रज में आए तो इंद्र ने बहुत अत्याचार किया, उनको बचाया। फिर समय आने पर उनको वंश के नाथ पर संसार छोड़ने की ताकत भी दी। इनकी कितनी महिमा है। उस चीज को कुरान में हुद तूफान और नुआ तूफान में कोहतुर तले पर्वत के नीचे रखा, तो गोवर्धन पर्वत के अंदर ये हुद तूफान। फिर नूहा तूफान में वो कहा कि नूह के बेटे ने किश्ती पर चला बैठा करके बाग में पहुंचाया। प्राण जी, अरे ये तो नूह का बेटे तो श्री कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके किश्ती पर बैठा करके योग माया के नाव में बैठा करके बाग में पहुंचाया, यानी बगीचा में पहुंचाया, तो राष्ट्रमंडल बगीचा में पहुंचाया। अरे बात तो हमारी है। तो ब्रह्म जी को बहुत आनंद आया, हुक्म दिया, दिला रश किया, हके कया मोहम्मद माशूका, एक कौल सुन्ना रूह मोमिन, हाय हाय हुए नहीं टुकटुक। पुराने जो तो अब अपने दर्जा से बोल रहे हैं कि इनको ऐसे ज्ञान, ऐसा अपनी कहानी, भाषा कोई भी हो, लेकिन प्रसंग हमारी आत्मा की है, ऐसा सुनने के बाद भी ब्रह्मात्मा हृदय में टुक टुक नहीं हो रहा है। हृदय टूट जाना चाहिए, फूट जाना चाहिए कि राजी महाराज ने हमारे वास्ते कहाँ कहाँ बैठ करके हमारी बात रख दी और हमारी इज्जत इस माया के खेल में कितना बचा के रखे। एक एक शब्द, चाहे कुरान का हो चाहे पुराण का हो, महामती प्राण जी तारतम्य की दृष्टि से मूल मिलावे देखते हैं, परमधाम ही देखते हैं, महाकारा नहीं देखते हैं। तो हमें जब प्राण जी के चिंतन करते, हमारी चित्तवृत्ति भी परमधाम में रमता है। हमें संसार के कोई ग्रंथ से, कोई भाषा से कोई टेंशन नहीं है। अंदर ज्ञान जो है हमारी आत्मा और परमात्मा की बात है। इस तरह से संसार से आराम से तारतम्य ज्ञान द्वारा हम बच जाते हैं। हाय हाय हुए नहीं टुकटुक, जो कौल किए बीच खिलवत, हक हादिर हो मिल। सदगुरु महाराज ने क्या कहा? हे ब्रह्मात्माओं, श्री राजी महाराज बोल रहे हैं कि खेल में आने से पहले हमारी बैठक हुई मूल मिलावा में, तीसरी वम से मूल मिलावा तक। ब्रह्मात्मा कहते हम खेल देखेंगे अक्षर का, राजी बोलते हैं कि वो बहुत दुखदाई है। ब्रह्मात्मा बोलते हैं दुख क्या चीज का है? जब आप ही साथ में हैं, आपके अपने पनाह में रख करके दिखाएंगे, बोलते हैं, तो उसमें दुख क्या है? भूलन का दुख है, हम कैसे बोलेंगे आपको? इन सारी बातों सदगुरु महाराज बताया करते थे। तो कुरान में भी बोला कि जो कौल किए बीच खिलवत, दिव्य परमधाम के बीच में जब बातचीत चली, किस किस के बीच में? हक्का राजी के पास में, आदि श्यामा जी, रूहों 12,000 मिल करके। अरे बात तो है। सो क्यों तुम्हें याद ना वही, हे संसार के आत्माओं, परमधाम से आए ब्रह्म सृष्टियों, आपको ये याद क्यों नहीं आ रही? अरसा में तन तुम असल, आपका असली तन परमधाम में दिखाई दे रहा है, जिसको नूरी तन कहा जाता है, जिसको परात्म स्वरूप कर रहा है। तो आप वहां खड़े होकर के क्यों नहीं सुनते? ये तो आपकी घर की बात है। इस तरह से प्राणनाथ जी, राजी महाराज अलग अलग स्थानों पर आए ब्रह्मात्माओं को अपने घर की याद दिला रहे हैं। अब हम उन सब चीज को आत्मसात करते हुए कितना अपने आप को इस ब्रह्मानंद रस में डुबा सकते हैं। अक्षर को देखने पर हमारी वृत्ति खेल में आ गई। अब राजी ने तारतम दे करके वृत्ति को राजी का दर्शन करवाए, परमधाम को दर्शन करवाए। तो अक्षर को देख खेल में आए तो परमधाम नहीं, परमधाम जाना पड़ेगा कि नहीं? रिवर्स देखिए, अक्षर को देखे खेल में आ गए। अब राजी ने खेल में परमधाम दिखाया तो जाएंगे ना, वापस जाना चाहिए ना।
लेकिन ये माया से अति बलवंती है ना आउदामृत रूप रस छल बल बल कल अगिना कुटल कोमल चंचल चतुर चपल। 13 हत्यार है माया का। प्राण जी ने माया के प्रकरण में कहा है और कहा कि जिसका माया का तो 13 हत्यार है, तुम्हारा 14वां हत्यार होना चाहिए। तुम्हारा 14 हो तो उसको 13 को परास्त कर सकते। तो हमारा 14वां हत्यार क्या है? 14वां हत्यार है भागना। चौदहवां हत्यार का नाम है भागना। सदगुरु भी घर से भागे, प्राणा जी भी अहमदाबाद से भागे, गुरु जी मंगलदास जी मेलबर्न से भागे, दीनदयाल गुरु जी भी लोले से भागे, गांव से। सब भागे। पकड़ के शादी करवाना चाहते तो भाग गए। अभी जितने भी बड़े बड़े हैं वो सब भागे उड़ा है, भागने वाला है। मुझे मत पूछना फिर आपको। इसलिए माया से बचने के लिए एक ही उपाय भागना है। सब्जी खरीदने के बहाने जाना घर से और मंदिर दर्शन करके आना। हम जाएंगे, वो द्वारिका जाएंगे इस बार छुट्टी में, बोलना और द्वारिका के टिकट बना देंगे। पतिदेव पतिदेव बना देंगे द्वारिका का टिकट। और रास्ता में उतर जाना, जामनगर आता है, हो गया। और जामनगर समझेंगे नहीं और द्वारिका बोलेंगे तो जाएंगे, तो रास्ता में उतर जाना। ऐसे कामाख्या जाएंगे करके गुजरात से कामाख्या के लिए निकल जाना और एनजीबी में उतर जाना, मंगलधाम चले जाना। देखिए बाजी छलकी छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। ब्रह्मा आत्मा बहुत टेक्निकल जीवन जीते हैं। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के साथ जमुना में जाना है, गए श्री कृष्ण। हमें भी जाना था, लेकिन सास है, ससुर जी हैं, तो अक्षरधाम से राज जी ने ईश्वरी आत्मा भेज दिए, वो दो लड़की बना के। 2 लड़की, मम्मी आपकी भाषा मैं समझ जाती हूँ, आप जाओ जाओ, दादी माँ को मैं संभाल लूंगी। गगरी में पानी भरा हुआ है, किस बहाने से जाऊं, कोई चिंता नहीं करना। गट 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 लड़की ने पानी जमीन में डाल दिया, गगरी खाली होगी, जाओ लेके। गोपियां दौड़ती है, श्री कृष्ण के साथ मिलके आती है। कैसा! इसलिए तो रखोबार हुआ कारण। ईश्वरीय सृष्टि इसीलिए आई है कि ब्रह्म सृष्टि को मदद करने के लिए। वो अभी भी है। राज्य महाराज फिर ईश्वरी से भी खुश होते हैं और रिश्ता तो दे ही देते हैं, परम धाम दे ही देते हैं। ये तरीका है क्या? ना, फिर मुझे जो मैं जस्ट बोल रहा हूँ अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं तो तुम्हारा तू ऐसा सिखाता है करके लोग मेरे को डांटेंगे। इसीलिए वेदों में भक्ति मार्ग में ऐसे ही लिखा है, माया से दौड़ करके नहीं होगा। कोई दे तो कसला तुमको, तुम भला आशय होते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा बोलना पड़ेगा। हारे से यही तो भागना है। जो कौल के बीच खिलवता हकादिरु हो मिला, सो क्यों तुम्हें याद ना वही अरस में तना तुम असल। तो 17 नंबर चौपाई में बहुत सुंदर बात कही कि लिखे पहाड़ कर ईसा मोहम्मद, ये निशान आखर के। क्यामत होने में 7 निशान मार्फत सागर में बताया है। 7 निशान है। उन निशानों में एक निशान इमाम मेहदी और रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आने का भी एक निशान है।
तो कब आएंगे? बोले फर्दा रोज क़यामत में आएंगे। तो वो रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आने की जब बात का प्रसंग आया, वहां पर ये इमाम मेहदी रूह अल्लाह को पहाड़ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ बोले कि लिखे पहाड़ कर ईशा सदगुरु महाराज, मोहम्मद आखिरी मोहम्मद इब्राहिम जी। मोहम्मद ने कहा मेरे जाने के बाद कोई नहीं आवश्यक, गुरु अल्लाह इमाम में दिया आवश्यक। इमाम जो है वो मेरा ही रूप मोहम्मद है, अर्थात मैं ही मोहम्मद इमाम मेहदी के साथ भी रहूंगा। तो ये दो स्वरूप मेरे पीछे आएंगे। वो पहाड़ है, पहाड़। अरे इसका मतलब 1000 साल बाद पहाड़ जाहिर होगा, ऐसे समझो करके। तत्कालीन लोगों ने 1000 साल बाद पहाड़ आएगा समझा, पहाड़ आएगा। अब सब पहाड़ आएगा, पहाड़ आएगा बोले, सब सखवा मलवा करके मुड़वा करके 2 पहाड़ है अरब में, सब पहाड़ की पूजा करने लगे। हिंदुओं में महादेव कैलाश में रहते हैं, तो कैलाश में रहते हैं बोला, तो कैलाश पर्वत का पूजा करना शुरू। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा करके तो रक्षा किया था आत्माओं को। ब्रज गोपी आत्माएं गए भाड़ में, गोवर्धन पर्वत का पूजा शुरू हो गई। हिंदू भी कहाँ कमी है, बहुत ज्ञानी है हिंदू भी। मुसलमान उधर पहाड़ पूजने लगे, हिंदू भी इधर पहाड़ पूजने लगे। मोहम्मद ने बोला था 2 रूह अल्लाह इमाम में आएंगे, वो पहाड़ है, पहाड़। इसका मतलब पहाड़ का गुण था, वो धैर्य धारण, धैर्य रहा होगा, शील संतोष ऐसा मजबूत। ऐसे पहाड़, पहाड़ को हवा थोड़ी ना धक्का मारता है, इसलिए छोटे मोटे हवा में वो हिलने वाले नहीं है, मजबूत। राणा जी ने बोला ओए औरंगजेब, तेरा फौज मुझे धक्का मार रहा है, मैं हिल रहा हूँ क्या? मैं तेरे सामने, और मैं तो पहाड़ हूँ, तो कौन सा पहाड़ की बात कर रहा है? सदगुरु महाराज को इतना 40 साल उन्होंने मेहनत किया, क्या क्या निंदा उनका नहीं हुआ, लेकिन वो पहाड़ की तरह बैठे रहे और अक्षराती जार करके तारतम मंत्र ले आए। ये पहाड़ नहीं तो क्या, तेरा बाप पहाड़ है करके प्रार्थना जी ने डांटा उन लोगों को। पहाड़ बोल दिया करके बस तुम जड़ पहाड़ पूजने लगे। अभी भी घर में नेपाल तरफ घर के जो शीर्षस्थ व्यक्तित्व है, तो उनको बोलते हैं ये तो हमारे सागर माथा है। माउंट एवरेस्ट है ना नेपाल में, तो घर में बच्चों के नाम पर भी बोल देते ये तो मेरा हमारा परिवार का सागर माथा है। तो सागर माथा अगर फिर लड़का का सीढ़ी लगा के चढ़ो ना, फट सीढ़ी में टो, ये तो सागर माथा है तो चढ़ो, ऐसे थोड़ी है। ऐसे ही मोहम्मद ने पहाड़ है ये रूह अल्लाह में, तो पहाड़ पूजने लगे, गया रूह अल्लाह पहाड़ में। तो प्राण जी ने तुम्हारा जड़ बुद्धि से कुरान नहीं समझ पाओगे। लिखे पहाड़ कर ईसा मोहम्मद, ये निशान आखिर के, ये आखिरी में आने वाला, यानी 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आने वाला स्वरूप के लिए निशान की बात थी। हक्का बक्का और से दिखा वहीं दिन जाहिर कर, वो हक्का बक्का अखंड परम धाम दिखाने वाला ऐसे शक्ति की महिमा गाते हुए तो पहाड़ है, इस तरह से महिमा गाए थे। गुरुजी मंगलदास जी ने एक ट्रस्ट में से एक धनाढ़ व्यक्ति रहे थे, तो सभी ट्रस्टियों ने कहा कि ये 5-6 साल हो गया, एक दिन भी मीटिंग में नहीं आते हैं ये धनाढ़ व्यक्ति, ना मीटिंग में आता है ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, इनको क्यों ट्रस्ट में रखने का, इनको निकाल दो करके गुरुजी मंगलदास जी को कहा। गुरुजी ने कहा ये माउंट एवरेस्ट जो अगर सगरमाथा नेपाल में है, ये नेपाल को खाने देता है क्या? दाल चावल देता है क्या ये नेपाल? सगरमाथा देता है? नहीं देता। तो कभी सगरमाथा नीचे जमीन में घूमने वरने आता है क्या? नहीं आता, वो अपनी जगह बैठा हुआ है, तो उसको क्या निकाल दोगे?
गुरुजी ने बोला ट्रस्ट में ऐसे धनाढ्य व्यक्ति होना जरूरी है, ये ट्रस्ट का शान है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल का शान है, नाम है, उसके नाम से नेपाल चलता है, ऐसे हमारा ट्रस्ट उसके नाम से ही काफी चलता है। तो कभी भी ट्रस्ट में बातें हुई कि फलना फलना ट्रस्ट में कौन कौन है, फलना है, अच्छा वो भी है, तो वैसे अपने आप काम हो गया, उसका नाम से ही काम हो जाता। हमारे ये साधना है ट्रस्ट के भी शहर के बड़े बड़े लोग हैं ट्रस्ट। गुरु जी सदानंद जी महाराज ने ट्रस्टी बना दिए हैं, बड़े बड़े ट्रस्टी हैं हमारे। तो यहाँ पे ट्रस्ट बोर्ड में नाम आते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, रायगढ़ के शहर के लोग, अच्छा फलना फलना इस ट्रस्ट में, हाँ, तो कोई नहीं जाके देखता है, बड़े बड़े हंसते रहते हैं, और काम अपना बानी का काम हम करते रहते उनके छत्र छाया में, कमाए लाए खाए। उनको गुरुजी उनको डोनेशन देते हैं, जो भी देते हैं, हमको देने की क्या जरूरत है, गुरुजी के दे तो गुरुजी हमको देंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा काम हो रहा है, ये तरीका है। श्रीराज 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 श्रीराज, वो पहाड़ करके लिख दिया है 10वीं 11वीं 12वीं सदी में, ये महिमा है उनकी। इसका मतलब इनडायरेक्टली पहाड़ करके रूअल्लाह इमामदी को कितनी महिमा गाई है 10वीं 11वीं सदी में। ओ औरंगजेब, इस बात को समझ रहे हो? ओए पांच का जी, तुम तो बस लूटो खाओ, यही है ना, कुरान समझते हो? लिखे पहाड़ कर ईशा मोहम्मद, ये निशान आकर हक्का बक्का अरस दिखा वही दिन जाहिर कर सिए, ये दिन जाहिर करने वाले, यानी कौन सा दिन? फरदा रोज, कल का दिन जाहिर करने वाला। कल का दिन मतलब एक दिन रब्बा का दुनी का साल 1000 साल बाद। अरे तो 10वीं में तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा, इलम लदन द्वारा परमदम जाहिर करने का ये लक्षण था, लेकिन तुम लोगों ने समझा नहीं। लिखा सूरज मार्फत का, ऐसा भी लिखा हुआ है, होशी जाहिर मोहम्मद से। मोहम्मद स्वयं भाव से बोल रहे हैं, मेरा जो तीसरा स्वरूप, दूसरा स्वरूप मलकी, मेरा तीसरा स्वरूप है इमाम मेहदी, मोहम्मद का ही तीसरा स्वरूप, हकी स्वरूप होकर के वो क्या करेंगे? ओहो, होशी जाहिर, क्या? सूरज मार्फत का, मार्फत मतलब विज्ञान दर्जा, विज्ञान दर्जा मतलब प्रेम का, मार्फत मतलब पूर्ण पहचान, तो पूर्ण पहचान का ज्ञान, तारतम ज्ञान रूपी सूरज लिखा, ये तारतम ज्ञान को सूर्य रूपी ज्ञान लिखा। वो जाहिर होगा कब? 10वीं सदी में। आई अरसरु हैं गिरो अहमद, उस समय में आई, प्राण जी ने बोले वही जो पहाड़ बोला था जिनको महिमा, वो श्यामा जी महाराज सुंदरबाई आत्मा अरस से आई, रूहें 12,000, गिरो जमात, अहमदी। देखिए शब्द कुरान में परमात्मा के शक्ति में मोहम्मद, उससे भी हायर अहमद करके लिखा था। तो लोग यहाँ पर अपने लड़का का नाम, मेरा नाम खुदा का नाम मोहम्मद, उससे भी बढ़कर उसके बड़े भाई अहमद, ले मोहम्मद से भी ताकतदार अहमद बोला था, उसने तो अपने बड़े भाई का बड़े लड़का अहमद, छोटा वाला मोहम्मद। ले हम भी कहाँ कमी है, छोटा वाला नाम कृष्ण, बड़ा वाला का बलराम, बस लड़का लड़के का नाम, लड़के का नाम राधा रख दिया, बड़ा जो कृष्ण रख दिया, हम भी अब बेड़ा पार। आहा, जैसे हिंदुओं में भगवान का नाम अपने बच्चों में रख दिए, कुरान को भी पढ़ करके लड़का का नाम अहमद, मोहम्मद, इमाम ऐसे रख करके मस्त हो गए। प्राणा जी बोल रहे हैं वो मोहम्मद जो है परमात्मा का, श्यामा जी सत्ता खेल में आकर के वो परमात्मा का ज्ञान दिए, और वो जो अहमद है वही मोहम्मद का श्यामा जी स्वरूप साक्षात तारतम लेके आने वाले हैं ना, इसलिए श्यामा जी महारानी अहमद है, जो सदगुरु बन के आए। प्राणा जी ने उसका अहमद अर्थ क्या कर दिया? वो अरसरु हैं 12,000 के गिरोह का लीडर अहमद श्यामा जी महारानी है, कि ये जाहिर जबराइल है।
वो राज्य की जबराइल शक्ति ने ये अहमद श्यामा जी महारानी के मुखारविंद से तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र उदय कर दिया जबराइल शक्ति द्वारा। ये तो प्राज्ञ जी ने अर्थ खोल दिए अहमद और मोहम्मद। मोहम्मद यहाँ करके साक्षी दिया, अहमद श्यामा जी सदगुरु मलकी स्वरूप ने तारतम लेके आया, इल्म लेके आया, इसीलिए वो श्यामा जी सत्ता। अहमद उससे ज्यादा हुआ क्योंकि मोहम्मद के साथ 8 आना शक्ति था, अहमद प्राण सदगुरु के साथ 12 आना शक्ति था राज्य का, और प्राण जी में 16 आना होकर के सब को लेकर के फिर प्राण जी परम धाम की ज्ञान उदय के तारतम अवतरण हो गया, चौपाई टू चौपाई। ईश्वर जी करसी बक्का अरस जायर 10वीं सदी में आएंगे और करसी करेंगे बक्का अखंड परम धाम जाहिर। इतना बड़ा काम करने वाला स्वरूप के लिए महिमा कैसे गाऊं? तो बोले वो है ताके निशान पहाड़ बिलंद, विशाल पहाड़ करके बोल दिया। वो विशाल पहाड़ मतलब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी आखर अपने कौल पर आए जमाने के खाबंद। आखर अपने कौल पर 1000 साल बाद आऊंगा बोला था, तो सदगुरु प्राणनाथ जी होकर के आए जमाने के खाबंद। और प्राणनाथ जी क्या हो गए? अंतिम जमाने के खाबंद हो गए। प्राणनाथ, प्राण के नाथ, मालिक, इमाम मेहदी, इमाम स्वरूप, और हिंदू ग्रंथ का बुद्ध कल की अवतार, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी ओर से सदगुरु प्राणनाथ जी उनको कार्य को, उनको लक्ष्य को और उनका ज्ञान को देखते हुए सबने आरती उतारी दी। क्या किया? भाई नहीं रे नौ खंडों आरती। इसलिए उनकी जो है महिमा को पहाड़ शब्द से कहा था, लेकिन ये तो जड़ पहाड़ पूजने लगे। जितना जितना युग का कलयुग बढ़ता गया उतना उतना पहाड़, नदी, पेड़ पौधे सब रस्सी बांध बांध करके, तो गांव में भी तो रस्सी बांधते हैं ना, पीपल में बड़ में नहीं बांधते हैं। ज्यादातर कुमारी लड़कियां बांधती है सावन महीने में, बाल वाल धो करके लोटा लेके नहीं जाते हैं पीपल में पानी चढ़ाने। रस्सी बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? आप लोगों ने तो बांधे हो कि पता नहीं, मंत्र क्या उच्चारण किया, नहीं तो रस्सी बांधने का मंत्र हुआ है। वो कात्यायनी देवी को पूजा करते हैं, वो देवी का मंत्र उच्चारण करते हैं, और भगवान ने कहा है मैं वृक्षों में पीपल में हूँ, कहा है ये पीपल को वृक्ष लगा करके रस्सी बांधते हैं, भगवान मैं मेरे पति को इस तरह से बस में कर सकूं करके बांधा हुआ है। लड़का थोड़ी नहीं बांधता है, दूल्हा नहीं जाता है, वो दुल्ही जाती है, यानी लड़की जाती है। जब कुंवारी थी तो वो वही उसको मंत्र दिया, जा रस्सी बांध, मंत्र माँ इधर से बोलती है, लड़की को पता नहीं है, बेचारा 14 साल के जैसे हो गई, तब उसको फेरा शुरू हो गया। माँ इधर से जोड़ लगाती है कि हे परमात्मा मेरे लड़की बड़ी हो रही है, इसको रस्सी बांधने भेजा हूँ, इसको ऐसा पति दिला दो ताकि वो अपने बस में रख सके। अब जैसे तैसे शादी हो गई, फिर पुरानी आदत है रस्सी बांधने की, फिर जा रही, हे भगवान मैं अपने पति को इसी तरह बस में रख सकूं। यही चलता रहता है। तो एक दुखी पति बोलता है, ये पत्नी क्या 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 व्रत बोलते हैं पति को, क्या 14 व्रत क्या? हाँ, करवा चौथ। हाँ, तो वो व्रत करके मरने भी नहीं देती है और जीने भी नहीं देती है, बोलते हैं। बेचारा दुखी पति हैरान करता है। ऐसे ऐसे में एक पति दूर जाकर के जंगल में मर गया, गांव वालों ने चिरा पैता नहीं तो उसी में खड्डा खोद के दबा दिया। ये पति मर गया, अब क्या करे, दूर दूर जाकर लकड़ी ढूंढना पड़ता था अपने लिए। लकड़ी ढूंढते ढूंढते वही जंगल में पहुंच गए, तो उसी के ऊपर पैर रख दी जहां पर पति दफनाया गया। चिल्लाया नीचे से, तेरे को यहाँ का एड्रेस किसने दिया?
बेचारा सब पति मुश्किल में है। श्रीदास 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 श्रीदास। वो पहाड़ करके बोला तो पहाड़ कूदने लगे। एक सेठ जी के 300 टीन डालडा था, तो सरकारी आ गए तो अब चेकिंग में आएंगे करके बोला, तो जल्दी जल्दी मुनीम को बोला कि वो 300 डालडा जो अंडरग्राउंड कर दे, मतलब छुपा दे, अंडरग्राउंड कर दे करके बोला। हाँ जी करके गया। 2 घंटा बाद आया और बोला कि हाँ कर दे अंडरग्राउंड। हाँ शेर जी डालडा तो अंडरग्राउंड कर दिया, लेकिन टीन कहाँ रखे बोलता है। वो टीना है वो कहाँ रखे बोलता है। तो शेठ जी ने डालडा अंडरग्राउंड कर दे मतलब क्या, टीन तोड़ के अंडरग्राउंड थोड़ी नहीं बोला था, वो टीना ही अंडरग्राउंड नहीं करना चाहा था। अब ऐसा मुनीम के साथ ये धंधा कितना दिन चलाएगा ये सेठ। ऐसे ही पहाड़ आएगा बोला तो ये लोग ने पहाड़ पूजने लगे। बुद्धि तो ऐसी है। तो पहाड़ तो वो अक्षरातीत के जाहिर करने वाला, अक्षरातीत जैसे पहाड़ को जाहिर करने वाला धैर्य पुरुष, इमाम मेहदी, बुद्ध अवतार, कल की अवतार करके वो भाषा समझना चाहिए था। जड़ बुद्धि। एक पिताजी ने लड़का को बोला कि वो एक ग्लास वाला टेबल था पुराना, डाइनिंग टेबल, अपने जमाने में बहुत मेहनत करके खरीदा था बेचारा पिताजी ने। उसका लड़का हुआ और लड़का का 2 बच्चे हो गए। तब तक तो पिताजी बेचारा 65-70 साल के हो गए थे, दादाजी था वो। तो दोनों बच्चे झगड़ते झगड़ते 8-10 साल के वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ गया। अब दादाजी के इतना नहीं चलता है पोता पोती को डांटना, फटकारना, पीटना। कि बेचारा 2 थप्पड़ लगाएगा नाती को तो ठीक है, लड़का कुछ नहीं बोलेगा ना। बहू रोटी नहीं देगी, इसको ये टेंशन रहेगा दादाजी को। इसीलिए वो हे भगवान वो प्रार्थना करते हैं कि इनके बुद्धि सुधर जाए, हमको 2 रोटी दे। लेकिन लड़का को तो बोल सकते, ओए लड़का ये 2 बच्चों को देख, ये ग्लास के ऊपर चढ़ रहा है, वो टेबल में टूटाएगा। बोल रहा है जड़ बुद्धि, कुछ बोलता नहीं, टूटा ही दिया। कितना मेहनत करके मैंने अपने जमाने सामान जोड़ा था, ये खत्म कर देगा करके बहुत दुखी हुआ। और इतना ही बोला, बेटा ये घर का एक एक बालू ईंट में ना मेरा पसीना और मेरा खून है करके अपने कमरे में चला गया। दिन को दोपहर में डंग डंग आवाज आता है घर में, तो अच्छा ही घर ईंटा निकाल रहा है कुछ। तो गांव वाले ने पूछा क्या कर रहे हो तुम। नहीं नहीं पिताजी ने सुबह कहा कि यहाँ का एक ईंट और पत्थर में जो है ना बालू में उनका पसीना और खून है, तो मैं निचोड़ के देखना चाहता हूँ कि है कि नहीं। तो पिताजी का संदेश यही था कि इसमें एक एक बालू और इसमें मेरा खून और पसीना है। तो इसका मतलब इम्प्लाइड मीनिंग क्या था, है ना, उनका मेहनत की बात। तो ये कहाँ का संदेश था, वो जड़ बुद्धि जड़ ईंटा निकाला और निचोड़ के छान रहा है कि यहाँ तो कोई पसीना नहीं निकलता, ये तो खून नहीं निकला। बहुत से वक्ताओं ने 28वां कलयुग की बात की, बुद्ध कल की बात की। मोहम्मद ने 1000 साल पहले बोले कि पहाड़ स्वरूप आ रहा है, तो ये तो पहाड़ी जाहिरी पहाड़ी पूजने लगे। तो प्रार्थना जी ने बोला तुम्हारी बुद्धि से ब्रह्म नहीं प्राप्त होगा। बस करसी बक्का अरस जायर बोला था, ताकि निशान पहाड़ बिलंद, उनको बिलंद बहान पहाड़ की तरह ज्ञान का पहाड़, सर्वोच्च ज्ञान का शिखर लेके आएंगे अक्षरातीत की। ये वाला बात पावे ना माय ना जाहिरी। आखिर अपने कौल पर आए जमाने खाबंदा, हक्का बक्का का कीबला। कबीला का अर्थ होता है परिचय, कीबला कबीला का अर्थ होता है परिवार, कीबला का अर्थ होता है मूर्ति, पूज्य स्थान। हक्का बक्का का कीबला का अर्थ क्या हुआ, अखंड। हक्का मतलब परमात्मा, बक्का मतलब अखंड,
का अखंड का कीबला मतलब परमधाम। कया जायर होशी आखर, आखर में जायर होगा कर मोहम्मद ने बोला था। लेकिन अब ये सदगुरु महाराज ने परमधाम जाहिर करे, राजी महाराज ने खिलवत परिक्रमा परमधाम जाहिर कर दिए सब कुछ। लेकिन अब ये न हिंदू समझेगा न मुसलमान समझेगा। पावे न मायना जाहिरी, ये जाहिरी बुद्धि वाला इसका अर्थ नहीं। मायना का अर्थ होता है अर्थ पावे न मायना जाहिरी, मुसाफ मायने इशारत। मुसाफ कुरान पुराण धर्म शास्त्र का इशारा मायने, उसका इशारा का अर्थ है वो नहीं समझ पाएंगे जड़ बुद्धि वाले। जिस तरह से पिताजी का इशारा लड़का ने नहीं समझा, ऐसे ही परमात्मा ने इशारा में परमधाम की बातें की है। वो हकीकत का मजल है, वो ज्ञान का मजल है। उसका विज्ञान तो तब होगा जब तारतम द्वारा उनका अर्थ लगेगा। तो प्राण जी ने तारतम द्वारा सब शास्त्रों का अर्थ लगा करके परमधाम जाहिर कर दिया। हक के बुजुर्गी वास्ते परमात्मा ने बुजुर्गी उनकी महानता, बुद्ध अवतार, कल के अवतार, सदगुरु प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी रुअल्ला, इनकी बुजुर्गी वास्ते, इनके बड़पन के वास्ते, महिमा के वास्ते लिखी इशारते पहाड़ कर। इन्होंने पहाड़ शब्द इसलिए उनको महिमा के लिए गाया था। सो दूनी पूजे पहाड़े जाहेरी, दुनिया वाले जाड़ी पार सखवा मड़वा करके दो पहाड़ पूजने लगे। इनो ना ही रूह की नजर, इनको रूह का नजर नहीं है, आत्मीय नजर नहीं है। वो बस जड़ बुद्धि, जड़ शरीर, जड़ पहाड़ देखने लगे, आत्मा का कोई भाषा ही नहीं समझे। तो कैसे ब्रह्म प्राप्त होगा? कहे कुरान इन जीमी में तरफ न पाए अरस हक, एते की किन किया कई ढूंढ थके बुजुर्ग। कहे कुरान, कुरान में लिखा है, मोहम्मद बोलता है कि धरती के शुरू से अभी तक किसी ने इन जिमी में तरफ न पाया अरस हक का, अखंड परम धाम की ओर किसी का नजर पहुंचा ही नहीं है। बस मैं नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरूद गया, जबरूद से हाउद गया, लाउद गया, लाउ से हाउद गया, और वहां पर मैं जुल्फिकार अमृत स्वरूप देखा। मोहम्मद ने बात कही। इधर में ऋषि महर्षि 88 ऋषि महर्षि गए 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 गए, कोई साकार बोलता है, कोई निराकार बोलता है। शुद्ध साकार परमधाम की बातें कोई करता ही नहीं है। प्लस परमात्मा ने अनजाने में उनके मुख से निकाल दिया, चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम ने विराजितम, स्वरूप तो निकल गया, अर्थ कोई करता ही नहीं। कि या तो स्वर्ग वैकुंठ का अर्थ करता है, या तो निराकार ब्रह्मा बोलता है। तो प्राणनाथ जी सदगुरु ने कहा, अब मैंने सब का लक्ष्य देखा, सबका ज्ञान का पहुंच देखा कि तरफ न पाए अरस का, अखंड परम धाम तरफ किसी का नजर पहुंचा ही नहीं। ये तेह के किनन न किया, किसी ने भी निश्चय करके नहीं कहा कि परम धाम में राजी श्यामा जी 12,000 रंगमहल, पहला परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा, 7 परिक्रमा आए, 8 सागर, ये निश्चित करके किसी ने बताया नहीं। वो हमने राजी महाराज ने हमारे से ये काम करवाए, इसलिए ये तेह के किनन किया। कई ढूंढ थके बुजुर्ग, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं बोलते हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु सोहा अहम विष्णु, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव वो हम इति मोहिता, न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। सनातन वस्तु हम नहीं जानते, हम 14 लोग के अंदर हमें जो ड्यूटी दिया है वो हम जानते हैं, लेकिन परम वस्तु हम नहीं जानते, खुद बोल रहे हैं। और दुनिया वाले उनको पकड़ लेते, परमात्मा दे, मुक्ति दे करके ये चिल्लाते रहे, बेचारे परेशान है, हमको ही पता नहीं है कहाँ है। बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ लोग, त्रिदेव से श्रेष्ठ कौन होता है? बेचारा त्रिदेव तो शेषाई के नाम ही कमल से आए, और शेषाई आदि नारायण का मन स्वरूप है, और बेचारा आदि नारायण अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप है। और सपना का स्वरूप को क्या मालूम कि उसका असली स्वरूप कहाँ है? अक्षर ब्रह्म भी बेचारा अक्षरातीत जानने के लिए कोशिश कर रहे थे, नींद में पड़ गए, उनको भी मालूम नहीं। और वो अक्षरातीत के प्रेम की बात है तातन द्वारा हमको मिला, आपको मिला, तो कितने भाग्यशाली है।
फिर भी अपने को भाग्यशाली नहीं समझ पाना तो क्या है, अब तो दुर्भाग्य ही है ना। इसलिए परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। संसार में इसीलिए हम तो कहते हैं धर्म का प्रचार शब्द मजा आया नहीं आया, परम धाम का प्रचार का मजा नहीं आया। हमको बोलना चाहिए हम तारतम का प्रचार करेंगे, क्योंकि तारतम आया तभी तो पता चला। ये तो शास्त्र तो पहले ही था, धर्म तो पहले भी था। ये धर्म प्रचार कोई प्रचार का नहीं। अब तो अपने जमाने में क्या, हम तो कोई बोले आप धर्म प्रचारक है, नहीं हम धर्म प्रचारक नहीं, तो क्या प्रचार कर, हम तारतम प्रचार करते, हम तारतम के प्रचारक। ये तारतम क्या है, तभी तो बात आएगी ना, तभी तो उसका शंका आएगा ना, क्या है तारतम। हमारे सुंदर साथ गुजरात तरफ इधर उधर तरफ देखना पड़ेगा, गले में कंठी नहीं होती। बड़े बड़े सोने की सिकरी पहनने को गला वेट लेता है, लेकिन गुरु ने दिया हुआ कंठी का वेट नहीं लेता है। तो क्या धर्म करें, क्यों नहीं शर्म आती है। पार्टी में जाना पड़ता है, लड़की की शादी आ रहा है ना, इसीलिए कंठी खोल के हाथ में बांधेंगे, यहाँ पर सोने के चिन्ह बांधे। गुरु ने मंत्र के साथ दिया हुआ मंगलसूत्र का वेट नहीं लेते हैं, तो क्या धर्म पालन करेंगे महाराज। तो कंठी गले में हो तो सामने वाला बोले ये आपका क्या है करके पूछेगा तो बताने मजा आएगा ना, ये हमारा कंठम होने से कंठी है, नहीं तो हमारा मंगलसूत्र है, हमारा गुरु देते हैं। खाली कंठी नहीं, कंठी के साथ तारतम देते हैं, तारतम मंत्र जब। अच्छा तारतम क्या है, आइए ना बैठे, अरे गर्म चाय देने का, पीने में 10-15 मिनट लगेगा, तब तक विराट सिखा देना। कितना आसान है, हर कोई तारतम का प्रचारक बन सकता है। टेक्निक लगा, घर सुंदर बनाते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ का सीन लटकाते हैं। बढ़िया बना करके सीढ़ी ऐसा गए, सामने में देखना बड़ा वाला कुत्ता का फोटो लगा देते हैं। अरे ऐसा घर बनाए इतना कुछ, तो बड़ा प्राणनाथ जी का फोटो रख दो, इधर में चरचनी में रंगमल का फोटो रख दो, उधर में पुखराज का फोटो रख दो बढ़िया सा, तो लोग पूछेगा कि ये क्या है, ये हमारा परम धाम है, तो बात छेड़ने में मजा आएगा। बढ़िया से विराट का नक्शा जो है, विराट का नक्शा वो डाइनिंग हॉल सारी, उसमें डाइनिंग हॉल में, अपने डाइनिंग हॉल में सामने में रसोई का चौक को फोटो लगा दो, जहां पर बैठक कमरा होता मूल मिला का फोटो रख दो कि यहाँ पर हम इस तरह से बैठने हैं। अरे घर परमधाम बना सकते हैं अगर बुद्धि पहुंची तो। परमात्मा ने धन दिए, पैसा दिए, घर बनाए, तो राजी को बैठाओ ना, घर परमधाम हो जाता है। अपने को बार बार याद आता, हाँ मेरा मूल मिला हुआ है, मेरा ये। और सिटिंग रूम में विराट का नक्शा बना दो और टेबल में विराट किताब रख दो, कोई आएगा सिटिंग रूम में बैठेगा, सामने में रख दो, क्या है ये बोलेगा, तो आप ऐसा खिड़की से दरवाजा से देखना अंदर से कि क्या कर रहे हैं जो आने वाले चाचा जी, तो विराट को देख रहे हैं, तो फिर 10 मिनट देरी करो आने में, तब तक वो देख ले। और फिर आने के बाद पूछेंगे ये क्या है, हाँ तो फिर बताओ, यहाँ किताबें पढ़ो करके दे दो, फिर अम्मा चाय बना कर लेके आती हूँ, आप बैठो करके। अंदर चाय बनाने में आधा घंटा लेट कर देना, तब तो और देखेगा वो। अब मिलने आए है तो मिलने बिना थोड़ी ना जाएंगे, तो फिर आप जल्दी जल्दी क्यों माया में आएंगे, आप थोड़ा दूर बैठो। कितना आसान है धर्म तारतम का प्रचार करना। श्री राम कहे कुरान इन जीमी से तरफ न पाए अरस का, किसी ने अभी तक पाए नहीं। अभी तक कब तक, जब तक सदगुरु महाराज नहीं आए तब तक की, अभी तक की बात। अभी तक मतलब सदगुरु ना आए तब तक नहीं, तारतम जब तक नहीं आए तब। ये तेहके किन न किया, कहीं ढूंढ थके बुजुर्ग। इसलिए 7 बज गया, 22 नंबर चौपाई में विश्राम करते हैं। कहे कुराना इन जीमी से तरफ न पाई अरसह का, ए की किना न किया, कहीं ढूंढा था के बुजुर्ग, कहीं ढूंढा था के बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।